हमें यानी यूज रिएक्ट हुक के बारे में देखेंगे। अपने फॉर्म यूआई में चलते हैं जहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट यूज फॉर्म हुक जो रिएक्ट हुक से आता है उसे इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने उससे डिस्ट्रक्चर किया है वैल्यूज को। यहाँ पे यूज फॉर्म हुक से रजिस्टर, हैंडल, सबमिट, फॉर्म स्टेट, ये सारी वैल्यूज हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे फुल कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर बताऊंगा। सो रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर एक रेफ की तरह काम करता है, जो अलग अलग नाम, जैसे यूज रेफ हमने यूज किया है उसमें हर नेम देना पड़ता है अलग अलग। उसी तरह ये रजिस्टर काम करता है, हर इनपुट के लिए अलग नेम होना चाहिए। वो नेम डिफाइन करता है कि कौन सा इनपुट में कौन सा डाटा देगा लेगा और किस नेम से हमें डाटा मिलेगा। ये डाटा ऑब्जेक्ट के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। रीसेट के लिए, और नेम से ही पता चल रहा है, रीसेट के लिए पूरा फॉर्म रीसेट करेगा। गेट वैल्यू से कोई फील्ड या पूरे फॉर्म की वैल्यू देगा। ट्रिगर से किस पे ट्रिगर हुआ है। सेट एरर से एरर सेट कर सकते हैं। क्लियर एरर से क्लियर कर सकते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट बनाया है जहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को पास कर दिया है, जो कि रजिस्टर कंपोनेंट है। अब हम रजिस्टर कंपोनेंट पर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे हम इनपुट बनाते हैं। एक अगर एक इनपुट बना लिया तो उसी तरह से सारी इनपुट बना सकते हैं। कहाँ चला गया भाई? तो यहाँ पे हमने रजिस्टर कंपोनेंट बनाया है जहाँ पे हमने सारी की सारी वैल्यू ड्रॉप के थ्रू हैंडल कर रहे हैं। ऑन सबमिट एक इवेंट लगाया है जहाँ पे हम अपना डाटा रिसीव कर रहे होंगे। यहाँ पे डाटा में ही हमारा सारा फॉर्म का डाटा सेव होता है और हमें लास्ट में मिल जाता है जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म को। और सबमिट करने के बाद हम यूआई रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है हैंडल सबमिट, जो रिएक्ट हुक फॉर्म से मिला है। हैंडल सबमिट प्रोब के थ्रू यहाँ पे आया है। तो हैंडल सबमिट के अंदर अपना हम हैंडल डाल देंगे जो हमें करना है ऑन सबमिट पे। तो यहाँ पे कर दिया है। और फिर हमने एक ईमेल कंपोनेंट बेसिक रीयूजेबिलिटी के लिए बनाया गया है। इनपुट ईमेल के लिए हमने एक ईमेल कंपोनेंट बनाया है, इनपुट ईमेल। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है रिक्वायर्ड, जो हमारे यूज हुक से आ रहा है, और एरर भी हमारे यूज हुक से ही आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का सिंटैक्स होता है। इनपुट देंगे और अपना आईडी, ईमेल, टाइप जो जो आपको देते थे पहले से, प्लेस होल्डर। बस यहाँ पे न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई है, डॉट 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 रजिस्टर। उसके अंदर हम अपना पहली वैल्यू ईमेल देंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट देते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर अपना वैलिडेशन लगाते हैं, यानी एरर थ्रो करने के लिए बनाते हैं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। इस तरह का ईमेल के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है? नहीं तो एक मैसेज शो करो। और यहाँ पे ये बेसिक एचटीएमएल है जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एआई ने सजेस्ट किया तो लगा दिया। और यहाँ पे एरिया इनवैलिड है, यानी इस फील्ड को इनवैलिड कर दो जब एरर आए तो। यानी वो रेड रेड आ जाता है ना, उस तरह का रेड रेड बॉर्डर आउटलाइन आ जाएगी, बिना कोड लिखे। सिंपल था अगर ये ट्रू होता है तो। और यहाँ पे एरिया लेवल, यानी किसी दूसरे एलिमेंट को हमने इससे, इस पी वाले एलिमेंट को इससे कनेक्ट किया, यानी कनेक्ट करने के लिए एरिया लेवल होता है। और एरिया रिक्वायर्ड के लिए। और अलर्ट, यानी अलर्ट रेड कलर अलर्ट के लिए होता है। यहाँ पे मैसेज हमारा एरर डॉट ईमेल, फिर उसके अंदर मैसेज मिलता है। इस तरह से डिस्ट्रक्चर करते हैं। ये पूरा फ्लो होता है यूज रिएक्ट हुक का, यानी यूज फॉर्म का। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है।